तो आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 239 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड 239 नए मामले आए। एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 29 मई को 216 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। बीते 10 दिन के भीतर उत्तराखंड में 1210 मामले आ चुके हैं। अब तक आए मामलों के तकरीबन 27% हैं। जिस तेज रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन स्थिति भयावह होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ खबर आई है PM 5 को करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। तो राम मंदिर में 3 घंटे गुजारेंगे मोदी। PM बनने के बाद पहली बार आएंगे। तैयारियों में जुटा है ट्रस्ट। इसी के साथ खबर है शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े कोर्स भी अब ऑनलाइन होंगे। वहीं JEE एडवांस परीक्षा जो है वो 27 सितंबर को होगी। सैनिकों के स्वास्थ्य पर रखे ख्याल। तो उत्तराखंड में सैनिकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत कर कोरोना पॉजिटिव सैनिकों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सरकार ने अभिभावकों से पूछा कब खोले जाएं स्कूल। तो राज्यों को चिट्ठी लिखकर 20 जुलाई तक अवगत कराने को कहा है। तो कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावकों की राय से ही होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल यह फैसला अभिभावकों पर छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों के खुलने के बाद उनकी स्कूलों से क्या अपेक्षाएं होंगी। वही खबर आई है ऊंचाई में वृद्धि के साथ अब 3 तल का होगा राम मंदिर। तो शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद यह ऐलान हुआ कि राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर पूर्व निर्धारित 128 फीट की बजाय 161 फीट ऊंचा होगा। इसी के साथ खबर आई है दून में 15 जवानों सहित 58 संक्रमित मिले हैं। तो जिले में 1107 मरीज आ चुके हैं। अब तक घट रही है रिकवरी रेट। वहीं सेना के बढ़ते मामले से सिस्टम अलर्ट हो गई है। खबर आई है SGRL कॉलेज में शिक्षक 7 दिन होम क्वारंटाइन। तो श्री गुरुराम राय PG कॉलेज में शिक्षिका के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सभी शिक्षकों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। खबर आई है टेस्टिंग व सैंपलिंग पर विशेष फोकस। तो CM ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैंपलिंग व टेस्टिंग पर विशेष फोकस रखते हुए उन्हें बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एस्केप चैनल के जरिए सियासत में उफान। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को दी रावण की संज्ञा। वहीं खबर आई है सीधी भर्ती के विरोध में बांधेंगे काला फीता। तो ऊर्जा निगम में कार्यरत उपनल कर्मी सोमवार को सीधी भर्ती के विरोध में काला फीता बांध करके काम करेंगे। वहीं खबर है आसान नहीं होगा डॉक्टर के 763 पदों को भरना। तो कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार भी खामियां दूर करने में जुटी हुई है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जल्द 763 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन सभी पदों पर अभ्यर्थी मिल जाएं तो उत्तराखंड की ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर हो जाएंगे। इसकी उम्मीद बहुत कम है। आरक्षण की वजह से इनके कई पद चाहकर भी खाली रह जाएंगे। तो खबर आई है किशन महिपाल का YouTube चैनल हैक हो गया। तो लोक गायक किशन महिपाल का Gmail अकाउंट और YouTube चैनल हैक हो गया। गायक किशन महिपाल ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारी सहित साइबर सेल को सौंपी है। वहीं खबर आई है दरोगाओं की प्रोन्नति की उम्मीद बढ़ी। तो IG कार्मिक ने IG गढ़वाल व कुमाऊं समेत सभी SSP व SP को भेजा है पत्र। बैकलॉग के 20,000 से अधिक पद खाली हैं। तो उत्तराखंड में बैकलॉग के खाली पदों को लेकर के सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इसे लेकर के बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के हितों की राज्य गठन के बाद से अनदेखी की जा रही है। वहीं खबर आई है केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। तो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। विद्यालयों में प्रवेश को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली कक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज यानी 20 जुलाई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। पंजीकरण 7 अगस्त शाम 7 बजे तक कराए जा सकेंगे। और खबर है ये स्कूल खोले जाने के संबंध में अभिभावकों से करेंगे वार्ता। तो स्कूलों को खोलने के संबंध में केंद्र सरकार को जवाब भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने दिए हैं अभिभावकों को पक्ष रखने का संदेश। वहीं खबर है ये तीसरी आंख करेगी मास्क न पहनने वालों की पहचान। तो हेलमेट और कार के शीशे की आड़ में मास्क पहनने से बचने वालों पर होगी कार्रवाई। उल्लंघन करने वालों को घर आएगा चालान। तो इस प्रकार से CCTV कैमरे जगह जगह लगाए जा रहे हैं।
परीक्षा परिणाम नहीं सुधरा तो खत्म होगी मान्यता। तो सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय ने परिणाम में निचले पायदान पर रहने के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही बोर्ड ने जिन स्कूलों का परिणाम अगले 3 साल में नहीं सुधरा उन पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाने के साथ मान्यता खत्म करने का प्रस्ताव हेडक्वार्टर भेजने का फैसला किया है। इसी के साथ खबर है इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता लटकी। तो 9 महीने बाद भी यूटीयू ने नहीं लिया निर्णय। विगत वर्ष हुई थी कार्य परिषद की बैठक। सावन शिवरात्रि पर मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक। तो खबर है श्रावण माह की शिवरात्रि पर रविवार को शिवालयों में मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक किया गया। और वहीं खबर है सोमवती अमावस्या आज घर में रहकर करें पूजा। तो मैदानी क्षेत्रों में आज सावन का तीसरा सोमवार है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पहला आज से सोमवार है। तो आज सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। श्रद्धालु भगवान शिव के साथ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। खबर है 3 घाटियों सड़क से जुड़े तो बजेगा हमारा डंका। तो चीन सीमा के समांतर अभी केवल 20 सड़कें सीमा पर फैलाव 136 किलोमीटर का है। तो उत्तराखंड में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से चीन तक 2 सड़कें तैयार हैं। सीमा पर तीसरी सड़क भी 2021 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ तैयार कर लेगा। वहीं खबर है छात्रवृत्ति घोटाले से मोबाइल से हो रही है पूछताछ। तो लॉकडाउन के कारण अधर में लटकी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब एसआईटी ने मोबाइल के जरिए पूछताछ कर शुरू कर दी है। किच्छा का लाल लद्दाख में शहीद हो गया। तो 4 वर्ष पूर्व गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे देव बहादुर थापा। तो गोरखा रेजिमेंट में तैनात किच्छा के गोरी कला निवासी देव बहादुर थापा लद्दाख में शहीद हो गए। शनिवार देर रात बनबसा कैंप से शहादत की खबर घर पहुंची। उनका पार्थिव शरीर सोमवार देर रात किच्छा लाया जाएगा। और खबर है ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बादल फटा है। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में शनिवार रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। एलएसी पर राफेल तैनात करने की तैयारी की जा रही है। तो चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस में हो सकता है फैसला। और वहीं खबर आई है बंगाल से, जहां पे बंगाल में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और हत्या हुई है। विकासनगर की खबरों की बात करें तो विकासनगर से खबर है जहां पे मलबा आने से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। तो रविवार को भारी बारिश के चलते जुड्डो में लखवाड़ बैंड के बीच आया मलबा। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो तीर्थ नगरी में पसरा रहा सन्नाटा। तो लॉकडाउन कोतवाली की पुलिस ने बिना वजह घूमने निकले नागरिकों को लौटाया। अब इंडिगो की बेंगलुरु दून उड़ान सप्ताह भर। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की देहरादून बेंगलुरु की उड़ान 3 दिन के बजाय अब पूरे सप्ताह संचालित की जाएगी। ऋषिकेश से खबर है जहां पे मास्क न पहनने वाले 372 व्यक्तियों का चालान किया गया है। वही खबर है ये एम्स के 2 कर्मियों सहित 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो 43 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। तो हाईवे बंद होने से फंसे थे बद्रीनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्री समेत 200 से अधिक लोग। वहीं किशोरी के अपहरण पर आरोपित गिरफ्तार किया गया। तो कोटद्वार से खबर आई है बीती 2 जुलाई को क्षेत्र में अपहरित की गई किशोरी को कोतवाली पुलिस ने दिल्ली में बरामद कर लिया। मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 3 जून को किशोरी के पिता की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई थी। 36 घंटे बाद भी नहीं खुला हाईवे। तो तोता घाटी में चट्टान काट करके चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी के पास 36 घंटे के बाद भी नहीं खुल पाया। राजमार्ग चौड़ीकरण के चलते यह मार्ग बड़े वाहनों के लिए पहले से ही बंद था। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उत्तरकाशी के डुंगा से खबर आई है जहाँ पे डुंगा तहसील के राजस्व क्षेत्र में एक गाँव निवासी नाबालिग से 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। नाबालिग की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपित घर से फरार हैं। राजस्व पुलिस ने आरोपितों की तलाश को दबिश देनी शुरू कर दी है। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र करें ऑनलाइन आवेदन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां घोषित की हैं। छात्र प्राप्तांकों की जांच, उत्तर पुस्तिका का प्रतिलिपि व प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हाई स्कूल के छात्र 20 से 24 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये देना होगा। जबकि इंटर के जो छात्र हैं वो 17 जुलाई से लेकर के और 21 तक आवेदन कर सकते हैं। और खबर है नई टिहरी से जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। विदाई आज है। तो 12 जुलाई को अंजनी सेन के गांव आई थी पटियाला से बारात। 46 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रदेश में रिकॉर्ड 239 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। कांवड़ यात्रियों ने मंदिर के गेट पर चढ़ाया जल। तो उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंदिरों के गेट बंद होने से कांवड़ियां मायूस हुए।
श्रावण और शिवरात्रि के पर्व पर गंगोत्री से जल लेकर के आए स्थानीय कांवड़ यात्री उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर और कालेश्वर मंदिर के गेट बंद होने के कारण जलाभिषेक नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में कांवड़ियों ने इन मंदिरों के गेट पर ही जल चढ़ाया। और खबर आई है सावन का पहला सोमवार आज सजे शिवालय। तो 16 जुलाई को श्रावण संक्रांति से आरंभ हुए सावन मास के पहले सोमवार को लेकर के जिले के शिवालयों में पूजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ही दर्शनों की अनुमति दी जाएगी। कोटद्वार से खबर है जहां पे वन विभाग कॉलोनी में हाथियों ने मचाया उत्पात और शनिवार रात भर आवासीय परिसर में घुस करके देर रात तक तोड़फोड़ करता रहा हाथियों का झुंड। कोटद्वार से खबर है जहां पे वन विभाग कॉलोनी में हाथियों ने मचाया उत्पात तो शनिवार रात भर आवासीय परिसर में घुस करके देर रात तोड़फोड़ करता रहा हाथियों का झुंड। इसी के साथ खबर आई है हिस्ट्री छिपाने पर होगा मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे यूनिलीवर कंपनी के कर्मचारियों पर ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का शक, डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में 220 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है हरिद्वार से जहां पे संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी की होगी पहचान। तो डीएम ने 58 टीमों को सदस्यों के सैंपलिंग कराने का लक्ष्य रखा है। और वहीं खबर आई है कोरोना रोकने को लगाएं 21 दिनों का कर्फ्यू। तो चौधरी ने कहा है तो प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने तेजी से सामने आ रहे कोरोना केस को देखते हुए सरकार से 21 दिनों का कर्फ्यू लगाने की मांग की है। प्रेस को जारी बयान में संजीव चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मुक्त करने के लिए 21 दिन का कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। प्रदेश की सीमाएं पर सेना लगाकर सीमाएं सील रखी जाएं। हरिद्वार से खबर है जहां पे दरोगा ने भाजपा नेता को जड़ा थप्पड़, चौकी पर हंगामा। तो लॉकडाउन के दौरान स्कूटी सवार भाजपा नेता को एक दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल दरोगा ने रोकने पर भाजपा नेता ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से मिलने जाने का हवाला दिया। इस पर दरोगा ने थप्पड़ रसीद कर दी। विरोध में भाजपा नेताओं ने हरकी पेड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया। बाद में दरोगा के खेद जताने पर मामला शांत हुआ। खबर आई है 10 घंटे गुल रही बिजली, ट्यूबवेल की मोटर फूकी। तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर आई है जहां पर विंसर में महकेगा पहला पुष्पवन। तो सैलानियों व प्रकृति प्रेमियों को रिझाने अगले सीजन में मूर्त रूप लेगी फूलों की घाटी। टिड्डी दल को लेकर के कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। तो बागेश्वर से खबर आई है वहीं गहरी खाई में गिरी बाइक, 3 घायल हो गए हैं। तो बागेश्वर जोलकांडे मोटर मार्ग दे रहा है दुर्घटना को दावा। तो अनगिनत गड्ढे और पानी की निकासी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। सड़क की दुर्दशा नहीं सुधरी तो आंदोलन की तैयारी की गई है। तो बागेश्वर से खबर है वहीं बागेश्वर में बगैर बारिश के दरकने लगी पहाड़ियाँ। तो पिछले 36 घंटे के भीतर जिले में बारिश की बूंद नहीं गिरी, लेकिन बगैर बारिश के पहाड़ियाँ दरकने लगी हैं। और वही खबर है रानीखेत से जहां पे स्वास्थ्य कर्मियों समेत 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो रानीखेत के ताड़ीखेत सीएससी में 2 कर्मचारी तथा व्यापारी में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खबर है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की पेयजल योजना में कंजूसी। तो अधूरे कार्यों के बीच जल संकट दूर करने के लिए 10,26,000 की मंजूरी दी गई है। बच्चों के जन्मदिन पर शुरू की पौधारोपण परंपरा। तो गरुड़ से खबर है जहाँ पे कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते स्कूल न खुलने से बच्चे जहाँ ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं वहीं गांवों में बच्चों ने अब पर्यावरण संरक्षण का जिम्मा उठा लिया है। बात करें नैनीताल की खबरों की तो मंडी में 77 लाख टमाटर और आम सड़ने के कगार पर है। तो 3,600 क्विंटल आम और 120 क्विंटल टमाटर डंप फुटकर बाजार बंद, नहीं उठा माल। तो लॉकडाउन की वजह से शनिवार और रविवार को मंडी में 3,600 क्विंटल आम नहीं उठ सका। 120 क्विंटल टमाटर भी आड़तियों की दुकानों में सड़ रहा है। फुटकर बाजार बंद होने के कारण हल्द्वानी मंडी से इनकी बिक्री नहीं हो सकी। और खबर है नैनीताल से जहां पे शटर बंद कर बाल काटता मिला बार्बर। तो लॉकडाउन के दौरान जोली कोट क्षेत्र के एक बार्बर दुकान का शटर नीचे गिरा करके बाल काटता मिला। पुलिस ने बार्बर और ग्राहक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हल्द्वानी में 5 और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने रविवार रात हल्द्वानी में 5 और जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया। लॉकडाउन का दूसरा दिन ज़्यादा असर। तो सुबह से ही जिले भर पसरा रहा सन्नाटा, केवल मेडिकल स्टोर ही खुले। आज से खुलेंगे बाजार व दुकानें। खबर है हल्द्वानी से जहां पे न ऑनलाइन होंगे न बनेंगे राशन कार्ड।
तो कोरोना संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। अब तक केवल क्वारंटाइन किए गए लोगों में इसकी पुष्टि हो रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी में भी कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। आलम यह है कि बिजली विभाग और पोस्ट ऑफिस तक में कोरोना घुस गया है। इसी के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अब दफ्तर से भीड़ कम करने का मन बना लिया है। इसी के साथ खबर है ये 72 घंटे का हो पूर्ण लॉकडाउन। तो शहर में दिनों दिन कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन होने के बाद भी मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त 72 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन करना चाहिए। हल्द्वानी से खबर है दिन भर धूप व छांव का खेल, आज फिर बारिश के आसार हैं। तो तराई बाबर में रविवार को धूप छांव का खेल चला। शनिवार रात और रविवार सुबह कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई, मगर दोपहर में तेज धूप निकल आई, जिससे तापमान में एक बार फिर से तेजी आने लगी। रविवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 18 वर्षों में उच्च स्तर पर नैनी झील। तो लॉकडाउन के कारण पर्यटन गतिविधियां ठप होने से शहर में पानी की खपत भी घट गई है। इसका सीधा असर नैनी झील की सेहत पर दिख रहा है। खबर है ये 12,000 लोगों को सता रहा है तेंदुए का डर। तो रामपुर रोड से गोलापार और रानी बाग तक के 4 गांवों में गुलदार ने लोगों को डरा कर रखा है। करीब 12,000 की आबादी इससे परेशान हो चुकी है। वन विभाग के शिकारी बुलाने, पिंजड़ा रखने और लगातार गश्त के बावजूद गुलदार का मूवमेंट कम नहीं हुआ है। वहीं खबर है नैनीताल की में आंगन से कुत्ते को उठा ले गया गुलदार। तो शहर के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब आबादी क्षेत्र में भी गुलदार दिखने लगा है। चिड़ियाघर रोड स्थित कैंट क्षेत्र में शनिवार रात घर के आंगन से एक कुत्ते को गुलदार ने उठा ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और खबर आई है 12वीं में अच्छे नंबर नहीं होने पर भी जेईई एडवांस की करें तैयारी। तो देश भर में आईआईटी में दाखिले के लिए हर साल होती है जेईई एडवांस और मेंस की परीक्षा। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ के धारचूला से खबर है जहां पे काली नदी में गिरी जीप, चालक गंभीर हो गया है। तो टनकपुर तवाघाट हाईवे के बुलवा कोट से धारचूला मध्य नया बस्ती के पास पहाड़ गिरने से पत्थरों की चपेट में आकर के जीप 20 मीटर नीचे बहने वाली काली नदी में गिर गई। जीप में सवार एकमात्र चालक घायल हो गया। वहीं खबर आई है नदी में डूबने से किशोरी की मौत हो गई है। तो नगर से लगे ग्राम सभा बंदेरा ढेल में रविवार सुबह सहेलियों के साथ नदी में नहाने गई किशोरी की भंवर में डूबने से मौत हो गई। और वही खबर है लोहाघाट से जहां पे शादी न कराने पर पिता की अंगुली चबाई। तो शादी के लिए परिवार पर दबाव डाल रहे प्रवासी युवक ने परिजनों पर हमला कर दिया। पिता की अंगुली भी चबा डाली। यही नहीं, बीच बचाव में आई बहन और मां को भी जमकर पीटा। राज्यों से पुलिस ने लोगों की मदद से किसी तरह उसे काबू किया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर है मुंशियारी से जहाँ पे मासूम को बाहर ले गया नाला, सुबह गड्ढे में बेहोश मिला। तो सीमांत में 5 साल का तमन्मय धपवाल मौसम का तांडव देख सिहर उठा। शनिवार रात मूसलाधार बारिश में नाले के पानी के बहाव में अपने मकान को बहते देख जान बचाने को मां संग भागते समय हाथ छूटने से नाला उसे भी बहा ले गया। 5 घंटे तक पानी में रहा। रात भर ग्रामीण तलाश करते रहे। सुबह मौसम शांत होने पर घर से लगभग 1.5 मीटर दूर खेत में पानी में भरे गड्ढे में बेहोशी की हालत में मिला। और वही खबर है 17 पेयजल योजनाएं ध्वस्त, अंधेरे में 37 गांव। तो शनिवार रात बारिश ने बरपाया कहर। नुकसान के आकलन को 2 टीमें गठित की गई हैं। तो पिथौरागढ़ के बंगा पानी में शनिवार रात बारिश के दौरान भूस्खलन की जद में आए मकान। वहीं टनकपुर तवाघाट हाईवे धारचूला से 4 किलोमीटर आगे 2 वाट के पास मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया है। बारिश में बहा कोट अमोड़ी मार्ग। तो बमनजोल में भूस्खलन से भवन को खतरा। बेला में मलबे की चपेट में आया परिवार। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर आया जहाँ पे छोटा बेटा भी करेगा देश की सेवा। तो पिता बोले अपने भाइयों से प्रेरणा ले, अनुज भी सेना में जाने की कर रहा है तैयारी। तो किच्छा के गोरी कला में रविवार को बिलखती शहीद देव बहादुर की मां, आंसू पोंछती उनकी बहन।
खबर है काशीपुर से विभागीय चूक हुई उजागर, तो रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव और मरीजों को जानकारी भी नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग की चूक उजागर हुई है। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पता चला कि 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट एक दिन पहले आ गई। इसकी जानकारी दूसरे दिन दोपहर तक नहीं मिल पाई। और खबर आई है रुद्रपुर से मोबाइल कॉलिंग से शुरू हुई अभ्यर्थियों से पूछताछ, और लॉकडाउन के चलते एसआईटी नहीं कर पा रही है सत्यापन। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप घोटाला का मामला सामने है। कार व बाइक संग 4 पकड़े गए हैं। तो गदरपुर से खबर है जहाँ पे पुलिस ने जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहाँ पे खटीमा में टिड्डी दल ने फिर हमला किया है। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे बॉर्डर से सैकड़ों राहगीरों को वाहनों सहित वापस लौटाया गया है।